ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति लोक उजागर जय। कहीं मेघासुर को अनर्थ न कर दे, इससे पहले मुझे गरुड़ राज्य पहुंचना ही होगा। मेघासुर, ये उचित नहीं है। तुम्हारी शत्रुता मुझसे है, इसमें उनका क्या दोष जिन्होंने अभी तक जन्म भी नहीं लिया। यह अधर्म है, पाप है मेघासुर। अधर्म इस बालक ने किया है, इसका दंड तुम सभी को भुगतना होगा। विष्ठर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। अब इन अंडों को नष्ट करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुना तुमने जटायु, कोई नहीं रोक सकता। विष्ठर विकराल हूं मैं, नष्ट कर दूंगा तुम गरुड़ों के अंडों को। और गरुड़ों के कुल का अंत कर दूंगा। हमारे अंडों में हमारे संतानों का जीवन ही है, नष्ट कर देगा दुष्ट मेघासुर ने। कौन करेगा हमारी सहायता? हनुमान, कहाँ हो तुम? शीघ्र आ जाओ। चले जात मारुति मति धीरा, हृदय समाहित जग की पीरा। जिनकी चिंता चिंतित हनुमन, उनके कट जाते सब बंधन। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हे प्रभु, हमारे अंडों की रक्षा करना। विष और व्याधि के प्रभाव को दूर करने वाली हमारी गरुड़ी विद्या को इन नागों ने निष्प्रभाव कर दिया है। हम लाचार माताएं आपसे प्रार्थना कर रही हैं, हमारी ममता की लाज रखिएगा। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। मुझे तुम्हारा विलाप सुनकर और आनंद आ रहा है। आज पूर्ण होगा नागों का प्रतिशोध। क्षण भर में मेघासुर तुम गरुड़ों के अंडों को निगलकर तुम गरुड़ों के कुल का भविष्य अंधकारमय कर देगा। मैं इतनी सरलता से अपने कुल का नाश नहीं होने दूंगा। मुझे अपने कुल की रक्षा के लिए मेघासुर से मुझे लड़ने का अंतिम प्रयास करना ही पड़ेगा। नहीं स्वामी, आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नहीं शनि, प्रजातंत्र से बढ़कर मेरे लिए कोई कार्य नहीं। आप पीछे जाइए। अब आएगा इस क्रीड़ा में आनंद। महाराज जटायु की, 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 महाराज जटायु की। कैसे उड़ोगे जटायु? तुम्हारी शक्ति तो मेरे पास है। आपसे कुछ नहीं छिपा। ये मेघासुर हमारे कुल का नाश करने पर तुला है। हमारी और पक्षी लोग की सहायता कीजिए महाराज।
अन्यथा मुझे ही जीवन से मुक्त कर दीजिए। मैं ये दृश्य नहीं देख पाऊंगा महाराज। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। कौन करेगा रक्षा? मेरे विरुद्ध कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हनुमान करेगा महाराज जटायु की सुरक्षा। हनुमान, मेघासुर से हमारे अंडों की रक्षा करो। हनुमान, हम निराश हो गए थे। हनुमान, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हनुमान, हनुमान हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। अब ये तुच्छ बालक करेगा मुझसे तुम लोगों की रक्षा। चतुर वानर बालक, की शक्ति प्राप्त कर ये मेघासुर तो अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। ये क्या? दुष्ट मेघासुर ने तो हनुमान को भी हवा में उठा दिया और फेंक दिया। अब हमें कौन बचाएगा? जटायु, देखो देखो, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। हनुमान से तुम्हें अंतिम थी ना? मेघासुर ने अपने एक ही वार से उसको भी समाप्त कर दिया। विष्टर विकराल हूं मैं। भोले बाबा प्रणाम। मेघासुर, तुम गरुड़ों के साथ अब और अन्याय नहीं कर पाओगे। आ रहा हूं मैं। हे भगवान विष्णु के परम भक्त, उनके वाहन गरुड़ महाराज, गरुड़ महाराज, गरुड़ महाराज, गरुड़ महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे विनाश को बचाइए। मेघासुर से हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमें बचाइए। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए।
पुकार लो, पुकारना है जटायु, परंतु मेघासुर को अब कोई नहीं रोक सकता। गरुड़ महाराज, आपका कल्याण हो महाराज जटायु। यहाँ की दशा देखकर मैं अत्यंत विचलित हूँ, परंतु मैं विवश भी हूँ। मैं आपके पिता अरुण, शेषनाग और वासुकी वचनबद्ध हैं कि हम नागों और गरुड़ों के मध्य किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकते। परंतु महाराज, उस मेघासुर से अपने अंडों को बचाने के लिए कोई तो उपाय होगा। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम अपने अंडों की सहायता कर सके। बताएं महाराज। महाराज जटायु, मैं आपको मात्र एक बार उड़ने की शक्ति प्रदान कर सकता हूं, जिससे कि आप मेघासुर से गरुड़ों के अंडों की रक्षा कर सकते हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है महाराज। अपनी और अपने कुल की रक्षा कीजिए महाराज जटायु। मेघासुर, तेरा काल निश्चिंत है। महाराज जटायु पुनः उड़ सकते हैं। देखो महाराज जटायु उड़ रहे हैं। देखो जटायु पुनः कैसे उड़ पा रहा है। महाराज जटायु उड़ रहे हैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। वानर बालक पुनः आ गया। ये कैसा षड्यंत्र है। रुक जाओ मेघासुर। रुक जाओ मेघासुर। जटायु महाराज पुनः उड़ पा रहे हैं। अवश्य ही दिव्य वरदान प्राप्त हुआ होगा इन्हें। प्रतीत होता है तुम दोनों को अपने जीवन से प्रेम नहीं, शीघ्र उससे मुक्ति पाना चाहते हो। परंतु मैं मेघासुर सर्वप्रथम इन अंडों को अपना आहार बनाने का इच्छुक हूँ। भी विलंब हुआ तो ये अंडों को निगल जाएगा। हनुमान को इसे शीघ्र ही रोकना होगा। तनिक भी विलंब हुआ तो ये अंडों को निगल जाएगा। हनुमान को इसे शीघ्र ही रोकना होगा। नाग क्रूर विष करे प्रहारा,
अग्नि गरल वे ध्वंस अपारा। नीत अनीति क्रूरता जाने, धर्म पुण्य को क्या पहचाने। जहाँ जीत बस एक प्रमाण, वहाँ न्याय चिंतित हनुमान। गरुड़ों के एक तारण हारा, अचल अडिग केशरी कुमारा। महाराज जटायु बचिए। अरे मेघासुर, तुमने छल से उड़ने की विद्या प्राप्त की है, इसीलिए इसका तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है। उड़ते हुए शीघ्र कैसे मुड़ते हैं, ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं। अब तो तुम महाराज जटायु और हनुमान से पराजित हो जाओगे। तुम पकड़ में नहीं आओगे। ऐसा लग रहा है कि मेघासुर थक रहा है, परंतु परास्त नहीं हुआ है। अब क्या करेगा वो? मुझे छकाया, अब भुगतो उसका परिणाम। अब तुम उन चट्टानों के नीचे विश्राम करो बानर। तब तक मैं अंडों को अपने उदर में समा लेता हूँ। नहीं मेघासुर, ऐसा मत करो। मेघासुर तो पुनः हमारे अंडों की उड़ा रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब हमारे अंडों की रक्षा कौन करेगा? जटायु, तुम कभी न कभी तो मेरी पकड़ में आओगे। तब ये विष्ठर विकराल तुम्हें किसी कीट की भांति मसल देगा, परंतु इन अंडों को तो मैं अभी नष्ट कर सकता हूँ। अरे, ये तो अंडे नष्ट करने जा रहा है। उनमें तो मेरे भी अंडे हैं। महाराज जटायु, महाराज जटायु, महाराज जटायु, बचिए, महाराज जटायु, बचिए, बचिए, महाराज, बचिए, महाराज। वो देखो, महाराज के पंख जल रहे हैं। अब तो महाराज उड़ नहीं पाएंगे। ये आपके दुष्कर्मों का परिणाम है। लज्जा आती है मुझे अपने आप को आपकी पत्नी कहते हुए। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आज एक वीर सेनापति चित्रकेतु कुलघाती बन गया?
इनमें हमारे भी अंडे हैं। आपने अपनी ही संतानों का घात किया है। धिक्कार है मुझे। लोभ विवेक को हारने का कार्य करता है और लोभ का प्रकोप प्राणी को विनाश की ओर ले जाता है। लोभवश मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। दोषी हूं मैं आप सभी का। जिनके प्राणों की रक्षा मेरा कर्तव्य है, वही आज अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं और मैं असहाय खड़ा देखने पर विवश हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे अपने अपराधों का सुधार करना है। अब मुझ में जितना सामर्थ्य बचा है उसी से युद्ध करूंगा। मेघासुर, छोड़ दो महाराज जटायु को। मैं आ रहा हूं तुमसे युद्ध करने के लिए। स्वामी, रुक जाओ, अन्यथा जीवित नहीं बचोगे। नीचे कैसे आएंगे? ईश्वर, ईश्वर सुरक्षित रखिए। मेघासुर, स्वामी बचिए, महाराज बचिए। नीचे कैसे आएंगे? उन्हें सुरक्षित रखें। ये सब मुझ पापी के कारण हो रहा है। अरे महाराज तुम नीचे गिर रहे हैं। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। हनुमान बचाइए। महाराज जटायु, हनुमान महाराज जटायु को कोई क्षति नहीं पहुंचने देगा। महाराज जटायु, मैं आ रहा हूँ महाराज जटायु। दिखपाल जहाँ दे कभी को बिद कह सके कहा अपने आप को संभालिए। महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की। महाराज जटायु, ये सब जो हो रहा है वो अनुचित हो रहा है। इसे रोकना हनुमान का, आपका और सभी हरि भक्तों का कर्तव्य है। अनुचित वो है जो तुम कर रहे हो हनुमान। मेरे कार्य में निरंतर बाधा डालकर मुझे कुपित कर रहे हो। इसका ऐसा दंड दूंगा तुम्हें कि फिर कभी तुम ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकोगे। परंतु उसके पूर्व मैं इन अंडों को नष्ट करने का कार्य संपन्न कर लूं।
महाराज जटायु, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ। अच्छा किया हनुमान जो मेरी विषाग्नि के मार्ग में आ गए। अब एक पंथ दो काज हो जाएंगे। जटायु के समान तुम भी जल जाओगे और उन अंडों का भी नाश होगा। हनुमान, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। खगिका, मेघासुर का ध्यान भटका हुआ है। जी महारानी, उसकी दृष्टि से बचकर हम अंडों को सुरक्षित कर सकते हैं, परंतु शीघ्रता। मेघासुर विषाग्नि बरसाते बरसाते थक गया, परंतु इस हनुमान पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। मैं पुनः प्रहार करूंगा। हनुमान को इसे किसी युक्ति से रोकना होगा, अन्यथा ये तो अग्नि वार करता रहेगा। समझ गया, शीतल वायु प्रवाह उत्पन्न करता हूँ। अब हनुमान आपको यहाँ पर किसी को भी कष्ट पहुँचाने नहीं देगा। महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की महाबली हनुमान की विष्टर विकराल हूँ मैं। हनुमान, तुमने मेघासुर की शक्ति को चुनौती दी है। मेरी अग्नि प्रहार से तो तुम बच गए हनुमान, परंतु मेरे शारीरिक बल का सामना कैसे करोगे?
जो सबकी रक्षा करता है उसका भक्षक हूं मैं, मेघासुर हूं मैं। मेघासुर से जीतना अब कठिन है। मैं आहत हूं, अन्यथा हनुमान की सहायता अवश्य करता। हनुमान को अब इस समय अकेले ही लड़ना पड़ेगा। स्वामी, आप चिंता न करें, हनुमान अवश्य हमें इस दुष्ट से बचा लेंगे। अब तुम मेरे पाश में फंस गए हो हनुमान। अब तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा मैं। हनुमान तो मेघासुर का प्रतिरोध भी नहीं कर रहे हैं और मेघासुर है कि उन पर दबाव बढ़ाता ही जा रहा है। इसका भार तो बढ़ता जा रहा है। इतनी सरलता से हनुमान निकल गए, अब तुम इतने बड़े हो गए हो। अब मेघासुर का अंत निश्चित है। मेघासुर, तुम अभी भी गरुड़ों को दिव्य पंख लौटाकर यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इसके पश्चात नागों और गरुड़ों में शत्रुता समाप्त हो जाएगी। तुम इन गरुड़ों की रक्षा नहीं कर सकते हनुमान। मुझे ज्ञात है हनुमान कि मेरे विष से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, परंतु मेरा बंधक नाग विष तुम्हें अवश्य जकड़ लेगा। और वो हिल भी नहीं रहे और उन्हें श्वास लेने में भी कठिनाई हो रही है। ये क्या? मेघासुर ने नागबंधक विष का प्रहार किया। इस विष का जिस पर भी वार होता है उसका शरीर सदा के लिए जड़ हो जाता है। हनुमान ने नागव्यूह को खंडित किया था, उसी प्रकार इस बंधक नागविष से भी मुक्ति पालेंगे।
इसे खंडित करना इतना सहज नहीं है। इस विष का प्रभाव तो विषैले नागों पर भी पड़ता है। इस विष के प्रभाव को नष्ट करने का ज्ञान किसी को भी नहीं है। एकमात्र मेघासुर और उसके सैनिक इस विष पर नियंत्रित पा सकता है। अब तुम्हारे जीवन के अंत होने के पूर्व तुम्हारे नेत्रों के सामने मैं इन अंडों को लील जाऊंगा हनुमान, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। छोड़ दीजिए। नहीं मेघासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेघासुर, अब तुम अति कर रहे हो। तुम्हारा दुराचार बढ़ता जा रहा है। अभी भी समय है, रुक जाओ। जो भी मेरे मार्ग में आएगा मैं उस पर भी बंधक नाग विष का प्रयोग करने में हिचकूंगा नहीं। विस्तर विकराल हूं मैं। मेघासुर, हमारे प्राण ले लो, पर हमारे इन अंडों को छोड़ दो। मैं कभी इतना निर्बल और असहाय नहीं था। अब तो स्वयं संकट मोचन हनुमान भी संकट में है। हमारी रक्षा कौन करेगा? हे महादेव, अब हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। नहीं मेघासुर, अंडों के समीप भी मत जाना तुम। हमारी आने वाली पीढ़ी को लील रहा है ये मेघासुर। हे प्रभु, ये दृश्य देखने से पूर्व हमारी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। हे प्रभु, ये कैसी विवशता है? जिनकी रक्षा का भार मेरे कंधों पर था, उनका विनाश अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे भी वंश का नाश हो रहा है। नहीं मेघासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कलंकित कर दिया मेघासुर ने पूरी नाग जाति को। इस पाप को कैसे धो पाएंगे हम? हनुमान ने बड़े बड़े संकट हरे हैं। उनके नेत्रों के समक्ष इतना बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता। नहीं मेघासुर, ऐसा मत करो तुम। मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त होना होगा।
हनुमान ये क्या कर रहे हैं? घातक बंधक महाविष को अपने ही देह में समा रहे हैं। ये क्या? इस प्रकार तो हनुमान स्वयं संकट में पड़ जाएंगे। हनुमान, ऐसा मत करो मित्र। हनुमान! कीजिए हनुमान। छोड़ दो। सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हे प्रभु, मैं ये दृश्य नहीं देख सकता। इससे अच्छा मुझे मृत्यु दे दो। अपने भीतर समाहित कर लिया है। अंडों को निगलने के पश्चात सर्पों की पाचन क्रिया में समय लगता है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। मेघासुर! बहुत विश्वमन कर लिया तुम सबने। मेघासुर, ये उचित नहीं किया तुमने।
ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं महाराज केसरी को क्या उत्तर दूंगा? हनुमान, तुम सबका संकट मोचन हनुमान, समाप्त कर दिया मैंने उसे। हनुमान जैसे वरदानी बालक को भी समाप्त कर दिया इस दुष्ट ने। अंततः हनुमान का अंत कर दिया मैंने। ये क्या हो रहा है? मेरे विष से तो पत्थर भी तरल हो जाते हैं, किंतु हनुमान पर मेरे विष का प्रभाव नहीं हुआ। दुष्ट वानर, तुम भी बचोगे नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हनुमान की वज्र समान देह पर मेघासुर के विष का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। नहीं हनुमान, नहीं। नहीं। हनुमान को लीलकर तुमने स्वयं ही अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे दिया है मेघासुर। नहीं हनुमान, मेरे उदर में स्थित विष के घातक प्रभाव को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाओगे। देख लो गरुड़ो, तुम्हारे रक्षक हनुमान का भी अंत हो गया मेरे उदर में। विष्टर विकराल हूं मैं। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। अब ये क्या होने लगा? नहीं, ये क्या कर रहा है दुष्ट वानर? बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, हनुमान
हनुमान अवश्य ही अपने देह का आकार बढ़ा रहा है। नागेश्वर हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय। नागेश्वर अति प्रबल उदारा, तव महिमा को बरने पारा। शत्रु हृदय परिवर्तन कीन्हा, सत्य उघारी दर्श तुम दीन्हा। करे प्रणाम जोरी दो पानी, नेत्र भरे छवि हृदय समानी। हनुमंता तव चरित सुपावन, भुवन चतुर्दश मोद बढ़ावन। आपने गरुड़ों के अंडे बचाकर आपने नाग समाज पर लगने वाले बहुत बड़े कलंक से हमें बचा लिया। पंचफन जी, जब तक हनुमान है तब तक हनुमान नागों पर कोई भी कलंक नहीं लगने देगा। हनुमान, आपने हमारे अंडे बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। महाराज जटायु, ये लीजिए आपका दिव्य पंख। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान, तुमने हमें बहुत बड़े संकट से उबारा है। हम इसके लिए जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हनुमान, सत्ता के लोभ ने मेरा विवेक हर लिया था, मुझे क्षमा कर दो। आप मुझसे बड़े हैं चित्रकेतु जी, बड़े क्षमा नहीं मांगते, आशीर्वाद देते हैं। कल्याण हो। धन्यवाद चित्रकेतु जी। महाराज, मैंने अपने ही समाज से द्रोह किया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। इसके लिए कोई भी दंड स्वीकार्य है। सेनापति चित्रकेतु, पश्चाताप की भावना ही अपराध का निवारण करती है।
आपका दंड यही है कि आप अपना कर्तव्य सचेत रहकर पूर्ववत करते रहें। महाराज जटायु, आप सबका अपराधी मैं हूँ। मैंने ही वो दिव्य पंख। नागभूषण, अंत भला तो सब भला। पुरोहित जी, ये लीजिए दिव्य पंख और इन्हें अभिमंत्रित कर हम गरुड़ों के उड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। महाराज जटायु, मेघासुर से यह दिव्य पंख तो प्राप्त हो गया, किंतु इसका कुछ अंश अभी भी शेष है। महाराज जटायु, मेघासुर से यह दिव्य पंख तो प्राप्त हो गया, किंतु इसका कुछ अंश अभी भी शेष है, जो इन नाग सैनिकों के पास है। भागो यहां से, भागो! हमारे भी प्राण संकट में है। अभी भी दिव्य पंख का कुछ अंश नाग सैनिकों के पास है। रुक जाइए! देखिए, यदि आप सबके पास दिव्य पंख का अंश है तो वापस लौटा दीजिए। सैनिकों, लौटा दो दिव्य पंख का अंश, अन्यथा मेघासुर के साथ क्या हुआ ये तो तुम देख ही चुके हो। आचार्य जी, ये लीजिए आचार्य जी। आचार्य जी, आप इनको अभिमंत्रित करने के लिए विधिवत यज्ञ आरंभ कीजिए, ताकि महाराज जटायु को और सबको उड़ने की शक्ति पुनः प्राप्त हो सके। अवश्य ऐसा ही होगा पुत्र हनुमान। महाराज जटायु, मैं समस्त नागों की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। महाराज पंचफन, एक दुष्ट नाग की वजह से सबको दंड नहीं दिया जा सकता। महाराज जटायु, आशा है हमारे बीच पुनः मित्रता और सौहार्द का संबंध स्थापित हो जाएगा। अवश्य महाराज पंचफन, मित्रता सदैव बनी रहेगी। ये मरकट बार बार हमारे मार्ग में बाधा बनकर आ रहा है। मेघासुर का भी अंत कर दिया इसने। इसका अर्थ यह है कि मुझे दिव्य पंख प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगा ये महानतम वाली। हुआ क्या? मेघासुर की मृत्यु के पश्चात वो दिव्य पंख गया तो गया कहां? मेघासुर के मृत होते ही वो दिव्य पंख वानर बालक के हाथ में चला गया, जिसे उसने गरुड़ों के हाथ में दे दिया। फिर तुम यहाँ आए कैसे? मैं सबकी दृष्टि से छुपते छुपाते हुए, मैं किसी प्रकार सबकी दृष्टि से छुपकर यहाँ तक रेंगते हुए आया।
दिव्य पंख तो लाए नहीं तो फिर क्या नरगल प्रलाप करने के लिए मेरे सामने आए हो? किंतु मैं रिक्त हाथ नहीं आया हूँ। मैं उनसे छुपाकर उस दिव्य पंख का एक लघु अंश लेकर आया हूँ। ये तो एक लघुवंश मात्र है। क्या इसी का स्वप्न दिखाया था आपने मुझे दशानन? ये कुछ काम का नहीं। कि महाराज बाली को क्या हो गया? ओम नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विवापक ब्रह्म स्वरूपम। ओम भद्र कर्णे विष्णुनाम देववत् पश्चिमाश्चित्रा। ओम भद्र कर्णे विष्णुनाम देववत् पश्चिमाश्चित्रा। ओम नमामि शमिशान निर्वाण विवापक ब्रह्म स्वरूपम। आप सभी को आपके पंख पुनः प्राप्त हो चुके हैं। अभी आप सभी उड़ने का प्रयास कर सकते हैं। जी आचार्य जी, धन्यवाद। उड़ सकते हैं अब हम। अरे हाँ, उड़ सकते हैं अब हम। उड़ सकते हैं अब हम। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रानी महाराज, मेरे अंडों को बचाओ। महारानी महाराज, मेरे अंडों को बचाओ। महारानी जी, महाराज, मेरे अंडों को बचाओ। महाराज बाली, मैं रिक्त हाथ नहीं आया हूँ। मैं उनसे छुपाकर उस दिव्य पंख का एक लघु अंश लेकर आया हूँ। ये उसी अभिमंत्रित दिव्य पंख का लघुवंश है महंत बाली।
भले ही इसकी शक्ति क्षीण हो गई है, किंतु फिर भी आप इसकी दिव्य शक्ति के कारण उड़ सकते हैं। उठ तो गया, किंतु मैंने कहा था ना कि अभी इसकी शक्ति क्षीण हो गई है, फिर भी आप कुछ ऊंचाई तक तो पहुंच ही गए। सोचिए महाराज बाले, सोचिए, यदि वो पूरा दिव्य पंख आपको मिल जाए तब क्या होगा? सोचिए। किंतु उस दिव्य पंख के बिना इस पंख की लघु अंश की शक्तियां अपूर्ण हैं। बाले, दिव्य पंख के लघु अंश ने आपको एक स्तर तक उड़ने की शक्ति प्रदान की। यदि आप उड़ने की उचित प्रशिक्षण पा लें तो आप इसी दिव्य पंख के लघु अंश से पूर्ण रूप से उड़ भी सकते हैं। तो अब मुझ महानतम वाली को प्रशिक्षण लेना होगा उड़ने के लिए। हाँ, यदि आप उस वानर बालक के समान उड़ना चाहते हैं, उस वानर बालक के समान शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, उस वानर बालक को परास्त करना चाहते हैं, तो महानतम वाली आपका प्रशिक्षण प्राप्त करना अति आवश्यक है। और कौन देगा मुझ महानतम वाली को प्रशिक्षण? खग विद्या के आचार्य वायु मार्गी ऋषि कुंभज। स्वस्य शीघ्रम। तो मैं अभी इसी समय जाऊंगा उनके पास। उतावलापन अच्छा होता है, परंतु प्रायः हानिकारक होता है। स्मरण रहे, ऋषि कुंभज से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व ही आपको धैर्यवान भी बनना है। महारानी जी देखिए क्या हो गया, बचाइए हमारे अंडों को, हमारे अंडों को बचाइए ना। क्या हुआ माता? हमारे अंडे विषाक्त हो चुके हैं। ये क्या अनर्थ हो गया? अंडे विषाक्त हो गए? ये क्या अनर्थ हो गया? हे ईश्वर, कितने कष्टों के पश्चात हमारे सुख के दिन आए थे, अब पुनः दुख का पर्वत टूट पड़ा है। हे ईश्वर, और कितनी परीक्षाएं लेंगे हमारी। हमारी इन अजन्मी संतानों ने ऐसा क्या अपराध किया था जो इनके साथ ये अनर्थ हुआ? विष के प्रभाव से इनकी असमय मृत्यु हो सकती है। जब हनुमान ने मेघासुर के उदर से इन्हें बचाया था, तो हमारे मन में एक आशा जागी थी कि हमारा होने वाला भविष्य और हमारी होने वाली संतान दोनों सुरक्षित हैं। किंतु हमें तनिक भी यह आभास नहीं था कि हमारा भविष्य विषाक्त हो चुका है।
हनुमान, आपने तो सबके संकट हरे हैं, इन्हें भी मृत्यु के मुख से बाहर निकाल लाए हैं। अब हमें आपसे ही आशा है। कुछ कीजिए पुत्र, अब आप ही हमें और इन्हें इस विपदा से बचा सकते हैं। सब मेरे दुष्कर्मों का फल है। हे प्रभु, मुझे दंड दे दो, किंतु मेरी भावी पीढ़ी को बचा लो। हनुमान, अब आप ही इन विषाक्त हुए अंडों को निर्मल कर सकते हैं। इन्हें विष मुक्त करने का हमें कोई मार्ग बताइए। हाँ हनुमान, इन अंडों को विष मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा। महाराज, माताओं, आप सबको हनुमान से विनती करने की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान तो आपका पुत्र है ना? महाराज, एक समय जब मेरे पिताश्री और सारे सुमेरु वासी महाराज पंचफन के विष से प्रभावित हो गए थे। तब उनका उपचार प्रवाल द्वीप के विशैल्यकर्णी पुष्प से हुआ था। विशैल्यकर्णी पुष्प, प्रवाल द्वीप? हाँ महाराज, उस विष के रस से सब स्वस्थ हो गए थे। हो सकता है उस रस से ये अंडे भी विषमुक्त हो जाएं। मैं अभी वहाँ के लिए प्रस्थान करता हूँ। और ऋषि कुंभज तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम आपको प्रवाल द्वीप जाना होगा। प्रवाल द्वीप रहते हैं ऋषि कुंभज? नहीं, वो तो गुप्त चतुरंग पर्वत पर रहते हैं, किंतु उसका मार्ग केवल एक ही मायावी असुर त्रिशिरा को पता है, जो प्रवाल द्वीप पर रहता है। किंतु हनुमान, प्रवाल द्वीप पर तो त्रिशिरा नामक एक भयानक मायावी राक्षस का आधिपत्य हो गया है, और अब जो भी वहां जाता है उसे त्रिशिरा के हाथों मृत्यु मिलती है। भय के आगे विजय होती है सेनापति चित्रकेतु जी। इन अंडों को विषमुक्त कराने के लिए मैं कोई भी विपदा का सामना कर सकता हूँ। हनुमान, तुम अत्यंत बलशाली हो। मेघासुर जैसे बलशाली का तुमने अंत किया, किंतु त्रिशिरा एक मायावी राक्षस है। हम गरुड़ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें संकट में नहीं डाल सकते हनुमान। महाराज जटायु, गरुड़ों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये करना आवश्यक है। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा हनुमान। ठीक है दशानन, तो मैं सर्वप्रथम प्रवाल द्वीप ही जाऊंगा, त्रिशिरा के पास। बाली, यह लघुवंश जितना अपने दिव्य पंख से दूर होता जाएगा, उतनी ही इसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। अतः
इसकी दिव्यता समाप्त होने के पूर्व ही आपको इसे धारण करना होगा और प्रशिक्षण प्राप्त करनी होगी। ठीक है दशानन, मैं अभी ही प्रस्थान करूंगा। उचित है। तब तक मैं आपके लिए दूसरी शक्ति के समान शक्ति प्राप्ति का उपाय करता हूं। स्मरण रहे बाले, आपको सूर्यास्त होने से पूर्व ही वहां पहुंचना होगा, अन्यथा वो दिव्य पंख के इस लघुवंश की दिव्यता समाप्त हो जाएगी और फिर वो ऋषि भी आपको प्रशिक्षण नहीं दे पाएंगे। शीघ्र भेंट होगी दशानन, एक नई उड़ान के साथ। जो भी करना है शीघ्र कीजिए, अन्यथा हमारे आने वाली पीढ़ी का विनाश निश्चित है। हाँ, यदि संध्या काल तक इन अंडों का उपचार नहीं हुआ तो विष का प्रभाव इन अंडों के भीतर चला जाएगा। फिर इन्हें विषमुक्त कराना असंभव हो जाएगा। तो मैं शीघ्र ही प्रवाल द्वीप के लिए प्रस्थान करता हूँ। इन अंडों को भी साथ ले जाता हूँ। अंडों को साथ लेकर? माता, आप निश्चिंत रहें। मैं इन अंडों को पूर्ण सुरक्षा के साथ लेकर जाऊंगा। संध्या काल से पूर्व इन्हें ले जाकर इनका उपचार करना भी तो आवश्यक है। संध्या तक प्रवाल द्वीप पहुंचना है। उस मरकट का अंत करने के लिए मुझे उसके समान शक्तियां अर्जित करनी ही होंगी। इसीलिए लंकेश रावण से भी मित्रता करनी पड़ी मुझ महानतम को। किंतु उसके पूर्व सुग्रीव से भी कुछ कार्य कराना होगा। सुग्रीव, मैं जा रहा हूं कहीं, किंतु उससे पूर्व एक आदेश है तुम्हारे लिए। एक विशेष कार्य जो मेरे लौटने से पूर्व ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा। क्या करना है? काका केसरी हमारे बंदीगृह से बिना अनुमति के निकले हैं। चुनौती है ये मेरे लिए। तो आप कराना क्या चाहते हैं मुझसे? सुमेरु पर अधिकार। सुनो, वो मरकट गरुड़ राज्य की समस्या में उलझा होगा, इसलिए इस समय तुम्हारा मार्ग निष्कंटक है। जाओ और सुमेरु को अपने अधीन कर लो, और यदि काका केसरी तुम्हें रोकें तो उन्हें भी समाप्त कर दो। भैया, पहले आपने पिताश्री को बंदी बनाकर सिंहासन पर अधिकार पाया, मैंने कुछ नहीं कहा। इसके पश्चात आपने काका केसरी को भी बंदी बना लिया, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। किंतु ऐसा आदेश नहीं, मैं ऐसे आदेश का पालन नहीं करूंगा।
तुम्हारा इतना दुस्साहस, मुझ महानतम वाली के आदेश को ठुकराओगे तुम? भैया भैया छोड़िए मुझे। मेरे आदेश को ठुकराने का अर्थ है मृत्युदंड। एक दिवस का समय देता हूं तुम्हें। मेरे आदेश का पालन हो जाना चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें भी मृत्युदंड दे सकता हूं। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ और जाकर मेरे आदेश का पालन करो। काट। जी महाराज। दृष्टि रखो सुग्रीव पर। जो आज्ञा महाराज। दशानन, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आपको इस समस्त संसार पर राज करना है, फिर ये तुच्छ वानर आपके समक्ष स्वयं को महानतम वाली क्यों कहता फिरता है? और लंकेश, आप इसकी इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? पीतल के स्वयं को सोना बोलने से पीतल सोना तो नहीं बन जाता। ऐसे राजनीति कहते हैं कालने में। राजनीति लोहा लोहे को काटता है, वानर वानर को मारेगा। ये बाली तो एकमात्र मेरे अस्त्र है, और अभी मैं अपने अस्त्र को धार दे रहा हूं, जिससे मैं उस वानर बालक को समाप्त करूंगा। हनुमान, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। कदाचित मेरे पाप का बोझ कुछ कम हो जाए। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया हनुमान। धन्यवाद महाराज। माताओं प्रणाम। आप निश्चिंत रहें, जब तक हनुमान है इन्हें कुछ नहीं होगा। रे मति धीर अपारा, कोटि युगन तव चरित प्रसारा। जो संकल्प करे मन माही, पूर्ण करन कछु दुविधा नाही। सोच विचार करे बहुभांति, धर्म रक्ष होवे